ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और एक बहुत सुंदर कहानी आज पढ़ रहे थे। उसमें क्या बताया कि एक राजा था, वो ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए घर में बुलाया था महल में। और सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे अंदर में, और आंगन में भोजन बन रहा था। ऊपर में एक चील उड़ रहा था, सांप को पकड़े हुए था। और वो सांप को जो पकड़े हुए था ना, वो गुस्सा से अपना जहर निकाल रहा था कि उसको ख़त्म कर देंगे चील को। और उसी गलती में क्या हुआ कि जहर नीचे टपक के गया और उस भोजन में चला गया, जिसको वो हलवाई नहीं देख पाया। राजा तो था ही नहीं, हलवाई भी नहीं देख पाया, और वो जहर चला गया भोजन में। अब वो भोजन जब कराया गया ब्राह्मणों को, तो सबका मृत्यु हो गया। सब विष खाने के कारण मृत्यु हो गया। अब ब्राह्मण हत्या का इस पर पाप चढ़ गया राजा को, लेकिन बहुत दुख लिया कि क्या कर लिए हम, कैसे हो गया ये। लेकिन उसका कोई दोस्त तो नहीं था, तो और ना ही हलवाई का दोस्त था, किसी का दोस्त नहीं था। चील अपना शिकार ले जा रहा था, सांप बचाने के कारण कर रहा था। अब धर्मराज सोचा कि हम किसको सजा दें, किसको सजा दें। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसा ही निकल गया कुछ दिन, सजा किसको दे किसको दे नहीं दे पा रहा था धर्मराज। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि कुछ ब्राह्मण महल की ओर आ रहे थे कुछ काम से। रास्ते में एक महिला से पूछे कि राजा का महल किस ओर से जाना है। तो एक महिला बोली कि इधर से रास्ता जाना है, सो जाइए, लेकिन संभल कर जाइएगा। क्यों? तो बोले नहीं, वहाँ है ना, राजा क्या करता है, जहर मिलाकर ब्राह्मणों को खिला देता है और उससे वो मर जाता है। तो ये तो शिकायत आनंद ले रही थी कि राजा के प्रति। अब धर्मराज जो थे वो बोले कि अब सारा पाप इस महिला के ऊपर डाल दिया जाए। तो ये उसका जो चेला था वो पूछा कि ऐसा क्यों। बोले कि देखो, राजा ब्राह्मण हत्या का पाप चढ़ा उसके ऊपर, लेकिन वो दुखी हुआ, खुश तो नहीं हुआ, क्योंकि वो जानबूझ के कुछ नहीं किया था, जान भी नहीं रहा था। हलवाई को भी दुख हुआ कि हम क्या कर लिए। तो यहाँ पर इस महिला का तो कोई इंटरफेयर करना ही नहीं था कि राजा मारा वो मारा, तुम तो उस समय नहीं ना थी। लेकिन महिला क्या की कि मज़ा लेने के लिए वो और भड़काने लगी। तो सारा पाप का बोझा उस पर डाल दिया गया। आज हम भी वही करते हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि हम तो कोई पाप किए नहीं, हमारे ऊपर क्यों चढ़ गया पाप का बोझा। हम लोग दूसरे का पाप का बोझा अपने ऊपर ले लेते हैं। दूसरा कोई गलत काम किया, उसका चर्चा चारों तरफ करने लग जाते हैं कि ऐसा हुआ, और सोचते नहीं है कि इसमें भी पाप चढ़ता है। आनंद लेते हैं, अरे उसके घर में सास बहू का लड़ाई हो रहा है, आनंद ले रहे हैं। तो ये आनंद लेने में क्या हो रहा है, पाप का बोझा चढ़ रहा है। और इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, अगर तुम्हारा कोई निंदा कर रहा है तो तुम्हारे ऊपर जो पाप का बोझा है ना, वो ले रहा है। इसीलिए निश्चिंत हो जाओ, मजा लो कि अच्छा है, मेरा सारा पाप का बोझा उतार रहा है वो। इसीलिए कोई निंदा करता है ना, तो उसमें ये नहीं सोचना है कि क्या करें, उसमें खुशी होना चाहिए कि निंदा हो रहा है तो चलो मेरा पाप उतर रहा है। और उसको सुभावना देना चाहिए, क्षमा याचना करके उसको दुआ देना चाहिए जो निंदा कर रहा है। इतना अच्छा काम कर दे रहा है वो, लेकिन उसको भी दुआ देके उसको जो पाप उसके ऊपर चढ़ रहा तो उससे बचाना पड़ेगा ना। बचा, जब वो हमको बचा रहा, लेकिन ये सूक्ष्म बात तो कोई समझेगा नहीं। सूक्ष्म बात है ना कि वो मेरे पाप को बोझा को उतार रहा है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों कर रहा, वो मेरा बुराई क्यों कर रहा है। लेकिन अगर ये सूक्ष्म बात को समझ लें कि अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है, तो बुराई करके हमारे ऊपर जो पाप का बोझा है उसको समाप्त कर रहा है, तो आप खुश होंगे कि नाराज होंगे। खुश होंगे ना, तो आप खुशी से क्या देंगे उसको, उसका शिकायत करेंगे कि उसको दुआ देंगे, दुआ देंगे ना। तो ये दुआ देना, पंखा बंद कर दीजिए। तो बाबा कहता है इसीलिए कि अगर कोई निंदा करता है तो खुश हो जाना चाहिए और उसको दुआ देना चाहिए कि वो मेरे सहयोगी आत्मा है, मेरे पाप का बोझा को उतार रहा है। जैसे अभी बोला गया ना कि राजा का दोस्त था, क्योंकि वो आनंद नहीं आया उसको ब्राह्मण हत्या करके। लेकिन महिला जो कुछ भी नहीं देखी सुनी, न जान रही थी क्या हुआ, वो आनंद ली, इसलिए उसके ऊपर पाप का बोझा चढ़ गया। आज हर इंसान यही कर रहा है, एक दूसरे का पाप का बोझा अपने ऊपर ले रहा, शिकायत करके आनंद लेकर। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे, अगर कोई गलत भी करता है तो उसका मजाक मत उड़ाओ, वो पाप का बोझा उसके ऊपर चढ़ जाएगा जो मजाक उड़ाता है।
इसीलिए सदा उसके प्रति शुभभावना रखना है कि वो बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, निंदा उसको जो समझ में आए वो कर रहा है, अच्छा है। तो इस तरह से बाबा कहता है कि बच्चे अपने पाप की बोझों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ो। देखिए, जब कोई भी इंसान प्रार्थना करता है, प्रार्थना अगर नहीं सुना गया तो शायद हम अच्छा से नहीं सुनाएं, यही बोलते हैं ना लोग, हम लोग भी ऐसे ही बोलते थे, शायद मेरा भक्ति में कुछ कमी रह गया होगा। तो हम लोग कुछ न कुछ उपाय पहले लगा देते हैं, मतलब जवाब दे देते हैं कि शायद ऐसा किए, जबकि करते हैं तो दिल से ही करते। जैसे कोई बोलते ना कि नारियल फोड़ेंगे अगर मेरा ये इच्छा पूरा हो जाता है तो नारियल फोड़ेंगे, और जब नहीं पूरा हुआ तो अंदर से सोचते कि शायद मेरा भक्ति में कमी था, नहीं फोड़े, और जब पूरा हो जाता है तो सोचते हैं कि अब तो फोड़ना पड़ेगा। दोनों में चैन नहीं है, इंसान को किसी में चैन नहीं है। ऐसा हुआ है कि नहीं? सबके साथ हुआ है। अब गच्छे हैं ना, पूरा तो करना पड़ेगा ना, मन में मतलब भारीपन। तो आपको गछने कौन बोला था? भगवान आकर बोला था कि गछो तभी हम पूरा करेंगे। भगवान ने ऐसा कभी शर्त रखा कि तुम हमको एक नारियल चढ़ा दो तो हम तुमको पूरा कर देंगे, फिर ये इतना लड्डू चढ़ा दो तब हम तुमको पूरा करेंगे? बाबा कभी बोला? वो तो निराकार हैं, तो वो क्या लेगा आपसे? वो आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। आप अपने लालच में उसको लालच देते हैं, आप अपने लालच में उसको लालच देते, सोचते हैं ना कि हम जैसे लालची है ना वैसे भगवान भी लालची है, उसको जब तक हम नहीं देंगे ना तब तक वो पूरा नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं, इस घेरे में फंस जाते हैं। तो बाबा कहता है कि देखो, हमेशा प्रार्थना में केवल तुम सुनाते हो सुनाते हो सुनाते हो। अब बाबा सुनता है, लेकिन हम जब ध्यान करते हैं ना तो बाबा की बातों को सुनते हैं। बाबा मुझसे क्या कह रहा है सुनाई देता है ना जब ध्यान करते हैं। तो जैसे बाबा से बात करें कि बाबा देखिए ना वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा, तो बाबा बोलता ना बच्ची तुमको सुनाई क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम मुझे याद नहीं करती हो, इसलिए तुमको उसकी बातों को सुनाई दे रहा है। तुम्हारा मन खाली है, इसीलिए तुम्हारे में कचरा उन लोग भर रहा है। तुम भरने मत दो ना, तुम इतना भरे रहो समर्थ से कि उन लोग दे भी ना तो बोले नहीं जगह नहीं है, जगह नहीं है वो सब सोचने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, व्यर्थ के लिए जगह खाली कर देते हैं, खाली कर देते हैं व्यर्थ के लिए। कोई नेगेटिव बोलता है वो ऐसे किया, खाली कर देते अपने आप को, और सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं। सुनते हैं कि नहीं किसी का शिकायत? कोई नहीं सुनाता है एक दूसरे को। तो बाबा इसीलिए कहता है बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो हम लोगों को सदा अपने ऊपर अटेंशन रखना कि हम लोगों को किसी से कोई शिकायत ना सुनना है और ना ही किसी का शिकायत देखना है, किसी का अवगुण नहीं देखना। हमेशा सोचना है कि बाबा मैं आपकी संतान हूँ तो मुझे आपके जैसा बन के रहना है, किसी का शिकायत नहीं लेना। कितनी अजीब बात है कि मिट्टी के घड़े को ठीक ठोक कर उसको मजबूत देखने वाले लोग जीवन को कभी ठोक बजा कर नहीं देखते हैं। एक छोटे से घड़े को ठोक बजा कर देखते हैं क्योंकि मात्र 60-70 रुपये का चीज़ है, और आपका पूरा जीवन कितना अनमोल है उसको कभी ठोकते हैं? बजाते हैं कि कहीं छेद तो नहीं है, मेरा पुण्य जो कर रहे हैं वो कहीं बह तो नहीं जा रहा ना, कहीं बह तो नहीं जा रहा। एकदम बहुत सूक्ष्मता से हमें चेक करना चाहिए अपने जीवन को, क्योंकि ये जीवन साधारण नहीं है। ये जो अभी जीवन मिला ना बहुत अनमोल है, लेकिन इसके महत्व को जो समझे ना वो अटेंशन दे दे। एनी टाइम कोई कुछ कर भी रहा ना, चलो उसका हिसाब किताब बस उसको राय देकर किनारा कर ले, मन को बेचैन ना करे। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने जीवन को ठोको बजाओ कि कहाँ कहाँ छेद है तुम्हारे अंदर, कहाँ कहाँ छेद है जिससे तुम्हारा सारा विक्रम बन जा रहा है, तुम किए कराए पे पानी फेर दे रहे हो। इसलिए बार बार अपने आप को चेक करो कि कहाँ कहाँ हमसे गलती हो रही है। ये परखने की शक्ति परमात्मा से बार बार लो, अपने आप को परखना है। सामने वाले को तो बड़ा जल्दी परख लेते हैं हम लोग कि हाँ यहाँ आपका गलती, यहाँ ऐसे है। अपने आप को परखने वाला ही सबसे महान बनता है, जो अपने आप को परखता है कि यहाँ गलत है कि सही है। कभी किसी से हम लोग बात करते हैं तो पता, अगर गहराई से चेक करेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि ये देवभान में हम बात किए हैं कि आत्मिक स्थिति में, तुरंत जवाब मिल जाएगा। अगर हम परेशान होते हैं तो भी जवाब मिलता है कि हम परेशान क्यों हो रहे हैं। ये देवभान है ना, ये देवभान है।
तो मतलब आत्मिक स्थिति जो रहता है ना, एकदम लेवल में, मतलब आनंद स्वरूप में रहता है। वो देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, और हर बात में ना आत्मिक स्थिति से वहाँ राय मशवरा करता है कि क्या करे, कैसे करे। वो अंदर में बाबा से राय मशवरा करने से जवाब तुरंत आता है कि हाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। अगर ज्ञान का समझ रहा तो, ज्ञान नहीं रहता तो फिर भल उलझ जाएंगे। तो बाबा कहता है अगर परखने की शक्ति चाहिए तो उसमें आत्मिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आत्मिक शक्ति, मैं आत्मा हूँ, तो राय मशवरा अच्छा से हो जाएगा, क्योंकि आत्मा यहाँ बैठकर, सामने में मन और बुद्धि दोनों बैठा हुआ है, दोनों भाई बहन आपस में झगड़ा करता है, हम सही हैं, लेकिन मन क्या करता है, दो बात रखता है कि देखो ये भी है सही, ये भी सही, और बुद्धि उसको निर्णय करता है। लेकिन बुद्धि पास ज्ञान होगा तब तो वो निर्णय करेगा ना। तो ये परमात्मा जो ज्ञान देता है ना, ये परखने की शक्ति देता है कि हम परखे सही क्या है, गलत क्या है, और जब परखेंगे तभी हम निर्णय कर सकेंगे कि हमको ये अपने जीवन में धारण कर लेना। अब तो मेन है परखने की शक्ति, फिर है निर्णय करने की शक्ति। पहले निर्णय करने की शक्ति यही है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने अंदर परखने की शक्ति बार बार बाबा से आह्वान करना है कि बाबा मेरे अंदर ये परखने की शक्ति आ रही, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि 24 घंटे ये कलयुग की दुनिया है ना, चलते फिरते भी पाप हो रहा है। अभी देखिए, जब रास्ते में आते हैं तो बाबा बोलते हैं इन आँखों से मत देखो। अब रास्ते में जहाँ गली से पार करते हैं वहाँ गंदगी होता है। अब हम सीधा भी चल सकते थे, लेकिन क्या होता है, नज़र इधर इधर चल जाता था, तो ये भी पाप हो रहा है, कितना गंदा है। आप क्या किए, आप बोलते बाबा ये गली साफ हो रहा है, ये भी बोल सकते थे। बोलते कितना गंदा है, जो लोग पार हो रही गली तो कभी सुधरेगा ही नहीं तो ऐसा ऐसा श्राप दे देते, तो कैसे सुधरेगा जब हर एक का वाइब्रेशन जा रहा, ऊपर से हम लोग भी उसमें पानी डाल देते हैं कि हाँ सही में ही नहीं। यही सब गलती करते हैं हम लोग। अगर आप एनी टाइम चेक करेंगे ना तो कितना सारा पाप होता है हम लोगों से, और हम लोग चेक नहीं करते अपने आप को ना, तो हम लोग सोचते अब तो कोई पाप नहीं करते हैं, अब तो कोई पाप नहीं करते। लेकिन घड़ी घड़ी ये कलयुग है दुनिया, यहाँ पर कब कैसे माया प्रवेश करके आपसे पाप करवा रही है ना, पता भी नहीं चलता है। अब क्या बोलते हैं, नहीं आँख तुम मेरे कंट्रोल में हो, अब केवल सीधा जाना, सीधा ना, कोई गंदगी नहीं, सब बिल्कुल साफ है। जब रोड नहीं बना हुआ था तो क्या बोलते थे, बाबा देवी देवता यहाँ से गुजर रहे हैं और आप ऐसा रास्ता से आपको ले जाइएगा। और देखिए तुरंत रोड बनना शुरू हो गया था, तुरंत बनना शुरू हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग सोचे, बाबा से बातें करें, बाबा ऐसा गंदगी है उसको ठीक कर दो, तुम्हारे बच्चे जा रहे हैं ऐसे रास्ते में कैसे खेलेंगे हम लोग, तो बाबा ठीक करेगा ही करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते, कितना गंदा है, कितना गंदा है, तो यही बोलकर खराब कर देते हैं। तो आप घड़ी घड़ी अपने आप को चेक एंड चेंज करें। इस शक्ति का प्रतीक किसको दिखाते, किस देवी को दिखाते, परखने की शक्ति गायत्री देवी को दिखाते, जो दिव्य बुद्धि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। वह एक हाथ में सुदर्शन चक्र, दूसरे हाथ में शंख रखती है। एक हाथ में सुदर्शन चक्र, खुद को अच्छाई देखने वाला, खुद में भी अच्छाई, दूसरों के अंदर भी अच्छाई देखने का चक्र रखती है, और दूसरे में शंख, मतलब शंख ध्वनि करती कि इसको ठीक करो, इसको ठीक करना है, शंख ध्वनि करती है। आत्म परिवर्तन कर फिर दूसरे को भी परिवर्तन करती है। ये है गायत्री देवी का पहचान। तो आज से हम लोग क्या बने, गायत्री देवी बन सकते। ये सुख देने का, सुख लेने का निशानी है, इसलिए उसको सुखदात्री भी कहते हैं। तो हम लोग गायत्री अगर बनते हैं तो सबका गुण देखिए, अवगुण नहीं, और अवगुण को निकालने का अभ्यास बार बार करें। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे अपने आप को परखो कि कहाँ कहाँ तुमसे पाप हो रहा है। सूक्ष्म पाप, बड़े बड़े पाप होना बंद हो गए, अब एकदम सूक्ष्म पाप सबसे हो रहा है। अभी देखिए झूठ बोलते, एकदम गहराई से देखिएगा ना कि जब बाहर में रहते हैं, कहीं से आ रहे हैं, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप, हाँ हाँ पहुँच गए हैं, पहुँच गए, अभी 4 कदम भी दूरी। महात्मा गांधी को जानते हैं, जब कोई पूछता था टाइम कितना हुआ तो नहीं बताते थे। क्यों, जैसे कि हम बताएं कि अभी 5:30 हुआ है, 5:30 हुआ है, तो जैसे ही हम बोले ना कुछ सेकंड आगे बढ़ गया, कुछ सेकंड आगे बढ़ गया तो झूठ हो गया ना, तो टाइम नहीं बोल पाते थे।
तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि घड़ी घड़ी हमें सूक्ष्म पाप से बचना। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे कम बोलो, एकदम बहुत मीठा बोलो और धीरे बोलो, एकदम कम बोलना है, क्योंकि बोलने से ही तो ज़्यादा पाप हो रहा है। वो स्त्री का जो अभी कहानी सुनाई, वो क्या की, बोली ही ना, कुछ तो की नहीं कि वहाँ मत जाइएगा राजा के यहाँ। सो राजा तो है ना ब्राह्मणों को जहर वाला भोजन खिलाकर मार देता है। वो कुछ की नहीं, लेकिन पाप कर गई ना। तो ये बोल जो है ना आदत पड़ा हुआ है, उसके बारे में उसके बारे में उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, और वो सूक्ष्म पाप बन जाता। क्या जरूरी है किसी का हम लोग करते हैं, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी का चर्चा करते रहते। ईश्वरीय शिक्षा क्या कहती है, अपना कैरेक्टर सुधारो। ईश्वरीय शिक्षा ये जो ज्ञान दे रहा है बाबा, ये इसका सार क्या है कि बच्चे अपने आप को सुधारो, अपना कैरेक्टर को सुधारो, और ध्यान रखो कहीं कोई पाप ना हो जाए। दुख का लेन देन तो नहीं करना, लेकिन सूक्ष्म पाप का भी लेन देन नहीं करो। दूसरे के ऊपर का पाप तुम क्यों अपने ऊपर लेकर घूमना चाहते हो, इसीलिए किसी को नहीं देखना है। हाँ, अगर आपके अंदर शुभ भावना है, उसको सुधारने का भाव है, तो शुभ भावना है, लेकिन अगर हंसी मजाक कर रहे हैं, वो ऐसा है वैसा, ये पाप बन जा रहा है, ये पाप बन जाता है, इसलिए नहीं करना है। हर्षित चेहरा तभी होगा जब आप अंदर से एकदम साफ सुथरे होंगे, तभी आप हल्का महसूस करेंगे। लेकिन जहाँ शिकायत का रूप होगा, भारीपन महसूस हो जाएगा। तो बाबा कहते दाता के बच्चे भरपूर नहीं होंगे तो कौन होगा, बस बच्चे अपने अंदर को धारणा मूर्त बना दो। तो बाबा तो सभी बच्चों को गुणों से ही देखा ना। हाँ, मीठे बच्चे, गुण तो देखा ना, मीठे। कब मीठे थे हम, कब मीठे थे, जब सतयुग में थे तो चलो, जब परम धाम में थे तो चलो निराकार रूप में थे, लेकिन जब सतयुग में थे तब हम लोग मीठे थे। त्रेता युग में थे तब मीठे, अभी थे, अभी हैं। जब बाबा चुना तो मीठे थे नहीं थे, लेकिन फिर भी बाबा क्या बोलता, मीठे बच्चे। और उसके बाद देखिए पहले क्या करता ना, हमारे गुणों का बखान करता, फिर बीच बीच पे एक दो को बता देता, बच्चे ये ठीक कर लो, देखो ये बुराई है। मतलब बड़ा युक्ति से 100 अच्छाई बताकर एक बुराई बता देता है। उसमें क्या होता है, हम पहले फूला नहीं समाते, 100 बुराई अच्छाई है मेरे अंदर, उसके बाद एक बुराई बता दिया, अच्छा ठीक है इसको निकाल लेंगे। क्योंकि ये सूक्ष्म बाबा है ना, घड़ी घड़ी हम लोगों से बहुत अच्छे से बात भी करता है। शुरुआत में बोलते थे ना कि निंदा स्तुति सारा कुछ करते थे हम लोग, झूठ भी बोलते थे, झूठ, अहंकार भी था, लोभ भी था, सारा बुराई था। अब जैसे ही इस ज्ञान में आए ना, तो पता चला कि सारा बुराई छोड़ना पड़ेगा, मन भारी हो गया। कलयुगी संस्कार था ना, अब सब छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे, इस दुनिया में जीने के लिए तो झूठ तो बहुत ज़रूरी है। अब लोभ लालच नहीं करेंगे तो आखिर लेंगे कैसे, पहनेंगे कैसे, ये भी ज़रूरी है। और अगर झुक कर चलेंगे तो लोग तो झुका देगा हमको। मतलब सारा विकार ना जवाब देना शुरू कर दिया अंदर से। मतलब सारा जो विकार था ना अंदर में, उसको डर हो गया कि इस ज्ञान में जाओगे ना तो कहीं हमको भगा ना दो, इसलिए अपना अपना बात सब कहना अंदर में शुरू कर दिया। अब आत्मा बेचैन, यहाँ बेचैन हो गई कि अब मैं आत्मा क्या करूं, सारा अकबका रहा है, सारा सही बात भी लोग बोल रहा है, इतना दिन से पनाह हम दिए हुए थे, अचानक हम इसको कैसे निकाल दें, तो क्या करें। फिर भगवान से बात की कि बाबा क्या करना चाहिए, तो बोले बच्चे कुछ मत करो, धीरे धीरे ये अपने आप भाग जाएगा, तुम केवल ज्ञान सुनते जाओ, ज्ञान सुनते जाओ, तुमको इसको भगाने का ज़रूरत नहीं, तुम एकदम स्थिर रहो, तुम केवल ज्ञान सुनते जाओ, सुनते जाओ। और सही बात है, सुनते 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 नहीं, झूठ नहीं बोलना है, अपने आप आया, कोई ज़बरदस्ती नहीं किया कि तुमको झूठ नहीं बोलना है, कोई नहीं बोला, लेकिन अपने आप ज्ञान जो है ना वो अंदर को साफ करने लगा, हिम्मत देने लगा, आत्मा को हिम्मत देने लगा कि नहीं, इस बुराई से भी तुम्हारा, बुराई के बिना भी तुम्हारा काम चल सकता है। तो इस तरह से ज्ञान क्या किया, पल पल मेरे अंदर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति डालता गया कि परखो ज्ञान के अनुसार, और बुराई अपने आप साफ होता, कोई भारीपन तो नहीं आया छोड़ने में, अपने आप सब कुछ ठीक होता चला गया, ठीक होता चला गया। इसीलिए बाबा कहता है कि किसी भी बात में भारी मत रहो कि कैसे होगा, कब होगा, होता चला गया, लेकिन हाँ मनन चिंतन करते रहे। ये बातचीत हो रहा था ना अंदर से, कौन कौन था, बाबा था, मैं आत्मा थी, और सारा विकार था,
विकार सारा सब बातचीत करता है। बड़ा मज़ा आता था उस समय बात करने में, और अपने आप वो डर डर के भागने लगा। क्यों? आत्मा में ज्ञान जा रहा है, आत्मा में शक्ति जा रहा है। बाबा से योग लगाते रहे तो उसका पावर घटता गया ना विकारों का, वो अपने आप भाग गया। तो इसलिए हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ता। हम मेहनत तभी करते जब परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते हैं। अच्छा, ओम शांति।